हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन, और जो कि ये अब आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। जितना बायोलॉजी का वन लाइनर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने वाला है, चाहे पैरामेडिकल हो या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए वन लाइनर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सिलसिलेवार तरीका से वन लाइनर क्वेश्चन मिलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। ठीक, चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। देखिए जंतु विज्ञान के पिता और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के फादर कौन है? हिप्पोक्रेटस है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का होता है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे का होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो देखिए एक बार, सब जीव विज्ञान का फादर अरस्तु, उसके बाद जंतु विज्ञान का फादर अरस्तु, चिकित्सा विज्ञान के फादर हिप्पोक्रेटस, कोशिका के खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का होता है। ठीक, अगला देखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे का होता है। इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिए, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें कैरोटीन का होना है। क्या चीज का होना? कैरोटीन का होना। ठीक, फलों के छिलके और फूलों में वर्णी लवक पाए जाते हैं। देखिए फलों के छिलके और फूल में कौन सा लवक पाए जाते हैं? वर्णी लवक, जिसके कारण रंग बिरंगा होता है। ठीक, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसका बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन का बने होते हैं। ठीक, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का, राइबोसोम ही प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होता है। केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम लोग इतना क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए कहता है डीएनए एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका विभाजन में जीव प्रजनन एवं वृद्धि होता है। कोशिका विभाजन होता है तो जीव का वृद्धि होता है और प्रजनन होता है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास किसके कारण होता है? समसूत्री विभाजन। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। कितना कोशिका होती है? लगभग 5000 कोशिकाएं। गुण सूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी। गुण सूत्र की खोज कौन किया था? जैसे आप पढ़े ना, कोशिका की खोज कौन किया था, उसी तरह से गुणसूत्र की खोज कौन किया था? बाल्डेयर ने। बाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज कौन किया? बाल्डेयर ने। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जॉनसन शब्द ने किस शब्द का प्रतिपादन किया? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका का होता है जो न्यूरॉन होता है। ठीक, अगला है आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अगर कवक का अध्ययन कह देगा तो माइकोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक, केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और आरएनए रहता है। केंद्रक के गुणसूत्र में क्या क्या रहता है? डीएनए रहता है और आरएनए रहता है। मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? 23 दूनी 46। ठीक, अब देखिए, अनावृति बीजी पौधा वह होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। जिसमें कवच नहीं होगा वो अनावृति बीजी कहलाता है। ठीक, आवृत्ति बीजी पौधे वह होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है, यानी कि जिसके बीज में आवरण होगा आवृत्ति बीजी,
और जिसके बीज में आवरण नहीं होगा क्या कहलाएगा, अनावृति बीज कहलाएगा। ठीक, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शैवाल एल्गी में सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पादप लेमना है। क्या है, लेमना है। ठीक, लेमना। अब देखिए सबसे बड़ा आवृत्ति बीज क्या है, यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। सबसे छोटा पुष्प कौन होता है, वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है और सबसे बड़ी पत्ती वाला विक्टोरिया रिजिया की होती है। और सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे छोटा बीज किसका होता है, आर्किड का होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इतना ही तक था। तो इसी तरह से हम लोग टॉपिक लाते रहेंगे। बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का वन लाइनर रहेगा। आपको याद करने में क्या होगा, आसान पड़ेगा। और इसी तरह से आप लोग और भी सपोर्ट करते रहिए और वीडियो का फायदा उठाते रहिए। सभी को जय हिंद।